वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 2 रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जर्वेशन। हम पढ़ने कैसे माने आज का हमारा टुडे टारगेट क्या है इसमें। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है महाबोधिनी, थर्ड हिंदू पैट्रियट एंड फोर्थ हुतुम पयंचार नक्शा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का, बेसिक इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को पढ़ना है क्यों हमें, इसमें किस बारे में पढ़ना है हमें, इस चैप्टर में किस बेस पे रखा गया, इस पे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो सारा हम पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर देखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम चैप्टर जो आज हम एक कौन वर्ड यूज करते हैं, क्या, वुमेन्स एम्पावरमेंट, कि लड़कियों को या औरतों को उनका हक मिलना चाहिए और वो खुद को आगे बढ़ाएं। तो ये चीज शुरुआत कब हुआ था, इसी से शुरुआत देखने मिलेगा हमें। कब हुआ था, 19th सेंचुरी। किसे कहते हैं, 1800 से 1899 के बीच को 19th सेंचुरी कहते हैं। उस टाइम में क्या होता है, लड़कियों को उतना ज्यादा छूट नहीं मिलता था, आजादी नहीं था, ना उन लोग पढ़ पाएंगे ना उन लोग कुछ कर पाएंगे, सिंपल। और उन लोगों की शादी बहुत पहले करा देते थे। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, फिर इसके ऊपर बड़े बड़े फॉर्मर्स लोग आए, उन लोग ने कहा कि नहीं ये गलत है, इससे खिलाफ उठाया गया आवाज, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद क्या, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बंगाल वाज एंडोव्ड विद मेन ऑफ लेटर्स एंड थिंकर्स हु वर क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हमारे देश में यानी हमारे इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन नहीं आया था, उससे पहले हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग थे जिन लोग काफी ज्यादा लेटर्स एंड थिंकर्स, काफी ज्यादा अच्छे सोचने वाले, काफी अच्छे लिखने वाले लोग थे हमारे देश में। और उन लोग जो है जानते थे कहीं ना कहीं कि ब्रिटिश रूल आके क्या करेगा, इसके खिलाफ क्या करना होगा। इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में आज। Next, in some print media like journals, newspapers, periodicals are promoting nationalism। और कुछ प्रिंट मीडिया है, ठीक है, लाइक जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है एंड periodicals है, ये सारा क्या नेशनलिज्म प्रमोट कर, मतलब देशभक्ति के बारे में बता रहे हैं। एंड फोकस ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स फेसिंग सोसाइटी। अब उस टाइम में सोसाइटी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिस्टर्बेंस इसको हो रहा है, उन सब के बारे में लोग फोकस कर रहे हैं और लिख रहे हैं अपने जर्नल में। एंड नेक्स्ट हम आते हैं न्यूज़पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में, इस पॉइंट में आज के दिन हमें पढ़ना है कि क्या होता है न्यूज़पेपर, क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है हमें, वो कौन कौन सा लिखा गया था वो पढ़ना है हमें, ठीक है। सो पहले हम जानेंगे कि पेपर होता है क्या एक्चुअली में। अब पेपर पब्लिकेशन कंटेनिंग रिटन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। सो कोई भी एक ऐसा पेपर जिसमें इंफॉर्मेशन लिखा गया हो एग्जैक्टली उस टाइम का करंट वक्त में क्या चल रहा है। अब यहाँ जो बात हो रही है वो उस टाइम की बात हो रही है, मीन्स 19th सेंचुरी की बात हो रही है, अभी की नहीं। उस टाइम में जो करंट हाल चल रहा था वो उसमें लिखा जाता था। नेक्स्ट हमारा periodicals, अ मैगजीन दैट इज पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। एक ऐसा मैगजीन, एक ऐसा बुक जो हर एक रेगुलर इंटरवल पे छपते आते जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा मैगजीन छप रहा है जो हर एक 2 दिन बाद छप रहा है, तो वो ऑल्टरनेट 2 दिन करके या ऑल्टरनेट वीक्स करके वो छपते रहेगा। और उसमें भी सेम था कि जो भी सोशल करंट इवेंट्स चल रहा है उसके ऊपर लिखना। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे आज के पहले मेन टॉपिक, महाबोधिनी। सो बगैर कुछ कहे हुए शुरू करते हैं जल्दी इसको। महाबोधिनी was a Bengali periodical published by उमेश चंद्र दत्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल महाबोधिनी जो है वो एक बंगाली periodical है, ठीक है। इससे पहले मैंने बता दिया आपको periodical किसे कहते हैं, एक ऐसा मैगजीन बुक जिसमें उस टाइम के दौर के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक बंगाली periodical है। जो कौन पब्लिश किया है इसको, उमेश चंद्र दत्ता, ये नाम याद रखिए, क्वेश्चन आता है इससे। कब, इन 1863, इससे एमसीक्यू पूछा जाता है। In which a strong emphasis was given on women issues। और इसी periodicals में इन्होंने जो है कि strong emphasis, strong बातें बताई, मतलब गौर किया कि इसके ऊपर women's empowerment, women's के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं और उस टाइम में women's को क्या क्या किया जा रहा था, मतलब टॉर्चर किस तरह किया जा रहा था, वो सारे बातों कवर किया इसमें इन्होंने। It was the stated that the Brahmabodhini would address itself to promote necessary knowledge amongst women। और इस बात को देखा गया बकायदा, महाबोधिनी जो है वो वुमेन्स के बारे में, उनकी किस तरह का हाल चल रहा है उस समय, उन लोगों को किस तरह दबाया जा रहा है और उन लोगों से कितना कुछ खराब चल रहा है, शादी वगैरह सब कुछ के बारे में उन्होंने कवर किया था यहाँ। and help to bring about women's progress in education and social matters। और साथ ही साथ इन्होंने जो हेल्प किया था कैसे वुमेन्स खुद को आगे बढ़ाएं
और कैसे जो है वो लोग सोशल मैटर्स और एजुकेशन वगैरह में खुद को और आगे बढ़ाएं, अच्छे से सीखें। अब यहाँ पर एक फेमस लाइन है, किसी ने कहा कि माँ ही हर कुछ है, माँ से ही दुनिया है। तो अब जो वुमेन्स है उन्होंने क्या कहा था कि जब वुमेन्स होती है वही आके माँ बनती है, और अगर हम औरतों पर देश छोड़ दें या औरतों पर भरोसा करें तो वो आगे जाके बहुत कुछ करती हैं। इवन वुमेन्स ही जो है जिनकी वजह से देश चल रहा है, बिकॉज वुमेन्स की वजह से जो है पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा है। बट अगर हम यहाँ गौर करेंगे, उस टाइम के जो समाज के लोग थे उन लोग कहते थे कि जो वुमेन्स है यानी जो औरतें हैं उन लोगों को उन लोग मानते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट कि उन लोग बस पैदा हुई हैं, घर में काम करेंगी, शादी करेंगी, बच्चा करेंगी, दैट्स सेट। इसके अलावा एजुकेशन, सोशल मैटर, खुद के बारे में कुछ सोचना, खुद को आगे बढ़ाना कुछ नहीं, इन सबके ऊपर कुछ नहीं कहते थे लोग। तो इस पे फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक बात उठाया गया था। In Mahabodhini, articles, poems, and few essays composed which deals with a notion of the ideal woman and Bengali society। अब यहाँ क्या होता है, महाबोधिनी में जो है आर्टिकल्स, पोएम्स एंड एसेज जो है वो कंपोज किया लिखा जाता है, ठीक है, किस डील पर, किस बात पर, विथ नोशंस ऑफ आइडियल वुमेन, कैसे वुमेन को आगे बढ़ाया जाए, वो किस तरह खुद को आगे लाए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, और वुमेन कितनी जरूरी है, वो सारे बात पर यहाँ पर लिखा जाता है। और उसी के बाद उसको एक वर्ड दिया गया न्यू बंगाली वुमेन, यानी कि अब नई दौर की वुमेन्स आएंगी। नेक्स्ट है हमारा अदर इश्यूज ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्कस्ड बियर, सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन्स स्कूल, द वर्च्यूज ऑफ गुड मदरहुड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी पार्ट्स में बात किया गई थी, वो क्या थी, सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन्स स्कूल, जरूरी है हमारे पास, जरूरी क्यों है भाई, स्कूल लड़कियों के लिए होना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, अगर वो पढ़ेंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, जिसकी वजह से देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। और वुमेन्स ही है जो आज के टाइम में अगर हम गौर करें कि गवर्नमेंट उनको आजादी दी है, छूट दी है, तो वो कहां से कहां चले, वुमेन्स कहां नहीं है। आज वुमेन्स की वजह से हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, हर एक फील्ड में आज वुमेन्स है, और वो लोग खुद को रिप्रेजेंट कर भी रही है कि वो लायक है वहां जाने के लिए, और वो खूब अच्छा काम भी कर रही है। तो इस बारे में उस टाइम बात की गई थी। नेक्स्ट, द वर्चुअस गुड मदरहुड, एक अच्छी माँ क्यों जरूरी है, बच्चों को किस तरह परवरिश करती है। अगर हम माँ को ही अच्छे समझेंगे नहीं, उसको अच्छे रखेंगे नहीं, तो फिर एक अच्छा मदर, एक अच्छा कल्चर, सोसाइटी किस तरह बना पाएंगे। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, अब यहाँ पर बात आ रही है मैरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में कम एज में, बच्चे की उम्र में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की। बट यहाँ क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब उनकी शादी के ऊपर उनको खुद हक भी मिलना चाहिए, वो खुद से इनिशिएटिव लें, और जब उम्र हो तभी शादी करें, उससे पहले ना करें। The Mahabodhini emphatically raised the positions of the widows in society and vouched for Hindu widow remarriage। अब यहाँ क्या हो रहा है, महाबोधिनी जो है वो एक और बात पे आगे बढ़ता है। उस टाइम में क्या था कि विडो रिमैरेज एक्ट, उस टाइम में क्या था कि जिनके भी शौहर, जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, उन लोगों को एज अ विडो बोल दिया जाता था। उन लोग घर से बाहर कहीं जगह आता था जहां पर सिर्फ रहती थी विडोज, वहां पर रखा जाता था। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है, उनका भी अपना हक है, वो भी दुनिया में आई है कुछ करने के लिए, उनके संग ऐसा ना, उनको अलग ना करें। तो यहाँ पर जो है हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट के ऊपर भी यहाँ बात हुई थी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट इज एन फर्स्ट वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू पैट्रियट क्या हमारा न्यूज़पेपर है जो कि वीकली और वो इंग्लिश में आता है। पब्लिश्ड बाय मधुसूदन गुप्ता फ्रॉम कोलकाता। पब्लिश कौन कर रहा है इसको, मधुसूदन गुप्ता, कहां से, कोलकाता। अंडर द एडिटरशिप ऑफ हरीश चंद्र मुखर्जी। किनके एडिटरशिप, मतलब कौन इसको एडिट कर रहा है, हरीश चंद्र मुखर्जी। The most promising correspondent and journalist of contemporary Bengal, that Hindu patriot become the leading news of Bengal। अब उस टाइम के दौर पे ये लोगों के बीच में खुद का एक भरोसा बना चुका था। लोग जानते थे कि ये जो लिखता है सही लिखता है और इस पे भरोसा करते थे, और that's why the Hindu patriot become the leading news of Bengal। उस टाइम बंगाल का लीड पर ये आ चुका था, फेमस हो चुका था और काफी अच्छा बन चुका था ये। The Hindu Patriot addressed contemporary social problems। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू पैट्रियट जो था, ठीक है, वो कंटेम्पोरेरी एक्चुअल में क्या था कि जो सोशल प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहा है, सोसाइटी में इश्यू चल रहा है, वो सारा कुछ, फिर किस तरह ब्रिटिशर्स दाब रहे हैं, इनफैक्ट इन सब के बारे में हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर करता था। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं,
द हिंदू मैरिज लॉ imposed disability on the part of the girls in exercising their right to marry on their own initiative। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया इसने, एक पॉइंट को कवर किया था यहाँ पर अपने न्यूज़पेपर में कि कैसे हिंदू मैरिज जो हो रहा है लॉ, उसको किस तरह हम लोग खत्म करना है, वो कम एज में कर दे रहे हैं। हम लोगों को, लड़कियों को, गर्ल्स को भी खुद का राइट देना चाहिए कि वो अपना खुद से उम्र हो जाए तब सोच समझकर आगे बढ़े, शादी करें, हर किसी को समझें, ये उनका राइट मिलना चाहिए। वैसे नहीं कि कम उम्र में है पकड़ के लाके शादी करवा दी है, वैसा नहीं करना है, वो चीज इनलीगल है। इसके बारे में बात हुई थी। It remarked that the abolition of early marriage would destroy system। अब यहाँ इसने पॉइंट किया था इन्होंने कि क्या कहा था कि अर्ली मैरिज जो हो रहा है वो भले वुमेन्स का हो मेंस का हो, अर्ली मैरिज जो हो रहा है, ठीक है, वो चीज सिस्टम खराब कर रहा है। बिकॉज वो लोग कम उम्र में शादी हो जा रहा है, उन लोग खुद को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर फंस जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग का सिस्टम उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब हम लोग क्या होता है, खुद को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ करते हैं, आफ्टर दैट लोग मैरिज करते हैं। ठीक है, सो उन लोगों का बचपना में करवा दिया गया, उन लोग खुद को देख नहीं पाए, दुनिया देख नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए, कुछ दुनिया के लिए और अपने लिए भी कुछ कर नहीं पाए उन लोग। तो ये बात पॉइंट किया गया था इस पे। During the revolt of 1857, the Hindu Patriot published articles also become mouthpiece of the protest against the injustice done to the peasants by the indigo planters। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने से पहले पढ़ चुके हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा अच्छे डिटेल में कि वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इंडिगो के बारे में क्या था, किस तरह ब्रिटिशर्स लोग उन्हें दाब रहे थे और उनसे जबरदस्ती उनकी जमीन छीन के काम भी करवा रहे थे। तो इसके ऊपर जो है हिंदू पैट्रियट में लिखा गया था, बाकायदा पब्लिश हुआ था आर्टिकल। ठीक है, और इसे ऐसा माउथ पीस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस डाउन टू द पीजेंट्स बाय द इंडिगो प्लांटर्स भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसा आवाज बना था, उन लोगों की मुंह की आवाज बना था ये, कि कैसे कैसे उन लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, किस तरह उन लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उनकी जमीनें किस तरह बर्बाद हो रही है, वो सारे के ऊपर आवाज उठाया गया था इस पेपर पे। अंडर द लीडरशिप ऑफ कृष्णदास आफ्टर द डेथ ऑफ हरीश चंद्र। अब देखिए, इससे पहले कौन थे हमारे लीडर, इससे पहले हमारे लीडर कौन थे, इससे पहले हमारे लीडर थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, और अब कौन है हमारे लीडर, कृष्णदास। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हरीश चंद्र का डेथ हो गया उसके बाद एडिटर कौन बने, कृष्णदास बने। द पेपर रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक्शंस इन द मजलिंग द प्रेस। ठीक है, और कृष्णदास ही जो है वो आए थे, आ करके उन्होंने जो है ब्रिटिश के ऊपर से छापना शुरू किया, मतलब बताना शुरू किया कि वो किस तरह से जो है अगेंस्ट द लॉ काम कर रहे हैं, किस तरह उसने जो कहा था कि हम यहाँ पर ही एज अ हेल्प के लिए आए हैं और ट्रेड करने के लिए आए, बट किस तरह वो लोग रूल कर रहे हैं और किस तरह जो गरीब लोग हैं उन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उन सारे के ऊपर पॉइंट कवर किया था इन्होंने इस पर। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट टॉपिक, हुतुम पैंचार नक्शा। ठीक है, हुतुम पैंचार नक्शा, इसका एक मीनिंग वर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, स्केचेस बाय वाचिंग आउल, एक ऐसा स्केच जो देख रहा है, मतलब ऐसा स्केच उल्लू का जो देख रहा है। ठीक है, ऑथर्ड बाय काली प्रसन्ना सिन्हा। कौन इसको लिखे फिर कौन इसको बनाया, सॉरी, ठीक है, वो कौन था, काली प्रसन्ना सिन्हा। वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1862, और इसका डेट याद रखिएगा, सेम आता है, कब हुआ था, 1862 में पब्लिश हुआ था। During the 19th century, several factors caused some kind of strain within the Bengali society। और 19th century से मैं पहले कहा कि उस टाइम में जो है बहुत सारा इश्यूज चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था सोसाइटी के अंदर में, उसके ऊपर इसने पॉइंट आउट किया, क्या प्रेशर था, क्या इश्यूज था, वो सारा पॉइंट किया गया था इस पे। ठीक है, लाइक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, उसमें से पहला क्या था कि क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट किया, मतलब ब्रिटिश लोग जो है उन लोग जो है हिंदूज को, मुस्लिम्स को क्रिश्चियन बना रहे थे, ये एक बहुत बड़ा मैटर था उस टाइम में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इमरजेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म। ठीक है, ब्राह्मणिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर सी वो नॉट परमिटेड एज पर द ऑर्थोडॉक्स वी, सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय रिफॉर्मर्स ऑफ द टाइम। किस तरह उन लोग जो है रिफॉर्मर्स लोग खुद को आगे बढ़ा रहे थे, और इन सब मामलों में किस तरह खुद को बचा के आगे बढ़ाना, उस टाइम में लोगों ने क्या किया, किस तरह ब्रिटिशर्स ने जो है इन लोगों का प्रोग्राम को बंद किया, किस तरह इनको फांसी दिया, वो सारे पॉइंट जो है इस टाइम में बाकायदा में लिखी गई थी। The above delineates some statistical sketches of the city life of Kolkata mixed with an underlying humor। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जिससे पहले पढ़ा उस चीज कहने के उस टाइम का दौर था, किस तरीके का लोगों को जुल्म हो रहा है, वो इस पे एक स्केच बनाए थे। ठीक है, वो स्केच क्या था, सैटिरिकल स्केचेस, मतलब ऐसा दर्द भरा
या कुछ मीनिंगफुल वे में कि उस टाइम में उनके ऊपर क्या जुल्म किया है उसके अकॉर्डिंग बनाया था। ठीक है, जो क्या कर रहा था, दर्शा रहा था क्या, द सिटी ऑफ लाइफ ऑफ कोलकाता, उस टाइम का जो सिटी का लाइफ कोलकाता का था उसको उसमें दर्शाए थे उन्होंने। ठीक है, विद एन अंडरलाइंग ह्यूमर, और एक ह्यूमर जिसमें क्या था, फनी या फिर समझ जाइए कि सैड रियलिटी या उसके खिलाफ उठाना आवाज, क्रुएल्टी, उन सब के अकॉर्डिंग एक स्केच बना के इसने प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है हमारा हुतुम पेंचार के बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन। At the same time, the Hutum Penchar Naksha was an attempt to understand the chaos, a state of great disorder and the change all around. ठीक है, अब उस टाइम में क्या हो रहा है, ये जो हुतुम पेंचार नक्शा was an attempt to understand the chaos। अब उस टाइम के जो चाउस लोग थे, ठीक है, यानी कि जो ग्रेट डिसऑर्डर्स लोग थे, उन लोगों के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया कि उनको भी किस तरह से ब्रिटिश जुल्म कर रहा है उनके ऊपर, वो लिखना शुरू किया। और इनफैक्ट आसपास के सारे चेंजेस को स्टडी किया, उसके ऊपर बताया, मतलब उसके ऊपर स्केच बनाया। इस तरह से बनाता स्केच ये, जिसके अंदर डिटेल्स में एकदम कि उस टाइम के दौर पे क्या चल रहा है, किस तरीके का जुल्म हो रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं, ब्रिटिश किस तरह हम लोगों को दबा रहा है, हमसे अपना काम करवा रहा है, गुलामी करवा रहा है, वो सारा बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने जगह जगह करके हर एक जगह छुपा कर समझाया था, लिखा ऐसे बनाया था। काली प्रसन्ना ridiculed the Europeans in Kolkata for their fear of revolt of 1857। अब जो काली प्रसन्न है, मैंने कहा आपके बनाते थे, ठीक है, स्केचेस, उसमें उन्होंने क्या किया था, रिडिक्यूल्ड किया, ठीक है, मतलब मेकिंग फन इन अ हार्श वे, मजाक उड़ाना बहुत ज्यादा खराब तरीके से, ठीक है, वो किया था। क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में देखा था, दैट्स व्हाई। For exaggerating atrocities committed by the rebels। ठीक है, अब उन्होंने जो बनाया और काफी क्रूअल्टी में, यानी काफी ज्यादा खराब तरीके से उन्होंने मजाक भी उड़ाया, किसका, ब्रिटिशर्स का, उन लोगों ने मजाक उड़ाया। और इस तरह से जो है उन्होंने अपना एक बाकायदा स्केच, यानी कि अपना एक रिफॉर्मिज्म, अपने बॉडी के अंदर अपना नेशनलिज्म, वो यहाँ शो किया। और बहुत से लोग ऐसे थे जो उनके इस काम से काफी खुश हुए, और काफी लोग जो है वो बाद में चेंज हुए, रिफॉर्मर बने, किस तरह हमें देश को बचाना है। उनसे उन लोगों को आइडिया नहीं मिला किस तरह तो आगे बढ़ाना है, देश के लिए करना क्या पड़ेगा, और किस तरह सबसे मेन पॉइंट क्या है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, कि वुमेन्स को पढ़ना जरूरी क्यों है, वुमेन्स का आगे बढ़ना जरूरी क्यों है। अच्छा, वुमेन्स जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट नहीं है, बस हम जस्ट उसको शादी किए, घर में काम करवाएं, यूज किए, आफ्टर दैट खत्म। ठीक है, और उस टाइम में फेमस क्या था, सती मूवमेंट था, वो सब भी हुआ था। देन ये सब कुछ खत्म करने की बात हुआ, खत्म हुआ इसको, तो इन सारे पॉइंट्स में यहाँ पर इससे क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए आप। और जहां तक मुझे लगता है कि मैंने इसको इस तरह पढ़ाया है कि आपको हर एक पॉइंट डिटेल में क्लियर हुआ होगा, इतना मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि हाँ, आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर हुआ होगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ें और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम पे ला पाए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा। थैंक यू।